ये है ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन द एलआर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको? एलआर सर्किट। और ये क्या भाई? ग्रोथ ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है, और इस मैथमेटिकल रिलेशन का ग्राफिकल व्यू देखें तो हमें ऐसे दिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग कर्व, जो कुछ टाइम में 5 to 6 टाइम कांस्टेंट में 99.99% अचीव कर लेता है, क्योंकि यही कर्व हमने यहां भी देखा था, आपको याद होगा। अगर इधर की तरफ चार्ज Q है और ये टाइम का है, 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, मल्टीपल में 4 टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट, 6 टाइम कांस्टेंट एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। क्या बन रहा था? ग्राफ ऐसे जा रहा है ना। 1 टाइम कांस्टेंट में कहां पे पहुंच जा रहा था भाई? याद है आप सबको? ये वाले ग्राफ से याद होगा। 1 टाइम कांस्टेंट में कितने हो जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 43, 63, 83, 93। 63 याद आया? ठीक है, तो 3 बोलने से याद आया है ना। 1 टाइम कांस्टेंट कितना है? 63%। ऑप्शन देना जरूरी है, 43, 63, 83 और 93। याद नहीं था? नहीं तो याद रखना पड़ेगा। 1 टाइम कांस्टेंट में अब ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितने चार्ज आ गए यहाँ पे? 63% चार्ज आते हैं। कितने चार्ज आते हैं? 63%। और 2 टाइम कांस्टेंट में कितने हो जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 46, 66, 76, 86। क्या बात है? क्या परसेंट है यहाँ पे? अब याद रखिएगा 86। 3 टाइम कांस्टेंट में, 3 टाइम कांस्टेंट में आपके पास ऑप्शन है 84, 94, 104, 94। धीमे धीमे जो इसका रेट है ना कम होते जा रहा है, ग्रोइंग का जो रेट है वो कम होते रहा है। क्या यहाँ पे पर ओह 94, ठीक है। 4 टाइम कांस्टेंट में आपके पास ऑप्शन है, कहां पे पहुंच जाता है? 99%। 5 टाइम कांस्टेंट में कुछ ऐसे ही, पूरे 99, 4 टाइम कांस्टेंट 99, 98 भी बोल सकते हो इसको, है ना। मतलब 98 to 99 ऐसा बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 98, 98%। फिर 5 टाइम कांस्टेंट में 99, 99% बोल सकते हो। 6 टाइम कांस्टेंट में ऐसे करके कुछ नहीं, या 99.99 बोल सकते हो, थोड़ी ओवरलैपिंग है ना। 98 बोल दीजिए, 99 बोल दीजिए, इट इज नॉट मैटर, इसके आसपास में रहता है। तो 98, 98 टू 99% के बीच में होता है। ये 99 टू 99 पॉइंट समथिंग कुछ ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे 6 टाइम कांस्टेंट में ऑलमोस्ट क्या होता है? 99.999% है ना। अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम कांस्टेंट, 5 to 6 टाइम कांस्टेंट में 100% अचीव कर लेता है। 100% के नजदीक में अचीव कर लेता है। 100% नेवर अचीव, 100% नेवर अचीव। ओके, 100% ग्राफ जो है ना, अगर ये होगा, ये जो लेवल है ये किसका लेवल है? 100% का, तो 100% नेवर रीच्ड, ठीक है ना। ओके, तो 1 टाइम कांस्टेंट में यहाँ पे आ गया, इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके, याद नहीं है क्या? नहीं मालूम था तुम्हें? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं था कभी। पता नहीं, हाँ, रहे हुआ है ना। हाँ, गुड 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 गुड। रिएक्शन दो ऐसा कि मुझे लगे तो इतने भयंकर तरीके से देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं बताया ही नहीं है सब चीज। गुड गुड, बट इतना कॉन्सेंट्रेट,
इतनी कंसंट्रेट करो तो मैं कुछ और मतलब निकाल लो नहीं। चलो 63%, ये क्या भाई 0.63 क्यू नॉट, ये क्या भाई 0.86। ओ क्या हो गया? अच्छा तुम भी 86, 0.94 क्यू नॉट, ये क्या भाई 0.99 बोल सकते हो, 98 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। तो 98, चलो 99 कहाँ पे आ गया, ये बोलो 99 है ना, ये हो गया 0.99 और ये हो गया 0.999, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, किसका इधर क्यू का है, इधर किसका है क्यू का है। अब इसका ग्राफ बना के दिखाओ। सेम, हमें बस क्या लिखना है, क्यू को हटाना है और आई नॉट लिखना है, क्यू को हटाना है और आई नॉट लिखना है। फर्क यही पड़ा है कि यहाँ पे जो पहले जो टाइम टी था वो सी आर को बोलते हैं, पहले जो टाइम टी था, अब जो टाइम टी है वो एल बाई आर को बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे एल बाई आर डिफाइन करेगा, मतलब यू विल गेट द सिमिलर कर्व, यू विल गेट द सिमिलर कर्व। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने ऑलरेडी ये काम करा चुका हूँ, बस आप थ्योरेटिकल टेस्ट में था, सब्जेक्टिव टेस्ट में डाला होगा, क्योंकि वहीं पे इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सब कुछ, ये वैल्यूज आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, वहां पे ऑप्शन नहीं आएगा फिर, है ना। 63% ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन वाले में आएंगे, लेकिन पहले याद होना चाहिए। अब वहां पे 63 भी लिख देगा और 64, बिल्कुल एग्जैक्ट ना 63% यहाँ पे, तो वहां पे 62 लिख दिया और या 72 लिख दिया, तो फिर आपको समझ में पता नहीं आएगा कहीं, लेकिन 63 याद होना चाहिए, आएगा ना। ओके, ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, 6 टाइम कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, हो गया, हो गया ना 3t, ये टाइम तो बहुत बड़ा गैप हो गया, कोई बात नहीं, इक्वल इक्वल पे रखिएगा, 1 टाइम 63 से ज्यादा हो गया थोड़ा सा, है ना। 86, और इस ग्राफ की मदद से हमें मैथमेटिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर करके क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ये ग्राफ याद है, सारा वैल्यूज याद है, तो क्वेश्चन 1 टाइम कॉस्ट में नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपका आ जाएगा 1.5 टाइम कॉस्ट, नहीं, क्वेश्चन क्या रहेगा 1.5 टाइम कॉस्ट, बोलिए 1.5 टाइम कॉस्ट में कितने हो जाएगा, तो आप एक ग्राफ की मदद से आपको निकल पाएगा। ये है 63%, ये है 86%, मुझे लग रहा है कि 80% के आसपास अप्रोक्सीमेटली, नहीं 1.5 टाइम में क्या हो जाएगा, अबाउट 80%, बिल्कुल बीच में नहीं है, नहीं समझे। ये वाली ग्राफ, ये वाली ग्रोथ तो ज्यादा होगा ना, बाद में तो कम हो रहा है ना, तो 86 नहीं आ रहा है, 63, ये बिल्कुल हाफ में हो गया इनका, 86 और 63 के बीच में जो बीच में क्या होगा, 86 और 63 के बीच में क्या नंबर आना चाहिए, उससे ऊपर में जा रहा है ना, ऊपर में, तो ग्राफिकल एनालिसिस से तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या करना है इसको। बोलेगा नहीं 2.5 में, 2.5 में आप क्या आंसर देना चाहोगे, 2.5 में कहाँ पे पहुंच जाएगा, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, थोड़ी सी कम, वहां से ऊपर से आ गया, ये वाली वैल्यू आ रहा है। 3 टाइम कांस्टेंट में क्या आ रहा है भाई 94, अप्रोक्सीमेटली 90% आ जाएगा 2.5 में, तो 2.5 में अप्रोक्सीमेटली 90% आ जाएगा, 94 से पहले, ये है ना 2.5 में, 2.5 टाइम कांस्टेंट, 2.5 टाइम कांस्टेंट में यहाँ पे आ गया अप्रोक्सीमेटली 90%। हमें सॉल्व नहीं किया हमने, अप्रोक्स भाई 19 हो गया, 89 होगा, 91 हो सकता है, ऑप्शन में इनमें से कोई एक ही होगा, है ना, वहां से चेक करें। तो ग्राफ से ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे तो आप करते रह जाएंगे, है ना। यहाँ से हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ग्राफिकली किसी भी टाइम के लिए कैलकुलेट करना है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे टाइम रखेंगे, इजी क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा एग्जैक्टली 1 टाइम क्वेश्चन, 2 टाइम क्वेश्चन, 3 टाइम क्वेश्चन आएगा, ऐसे
Is it okay, Pulkit? Yes, sir. Is it okay? ये वैल्यूज आपके लिखा हो काफी इंपॉर्टेंट है। ई की वैल्यू 2.71 1 अपॉन ई ई टू माइनस 1 कितना हो गया भाई? ओके 1 अपॉन ई स्क्वायर। चलो थोड़ी देर बताऊंगा फिर तो पूछ लूंगा ना, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लूंगा तो नहीं, अब तो याद हो गया थोड़ा बहुत। चलो कल फिर पूछ लेंगे एक और, हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। 3.5 3.5 टाइम कांस्टेंट में कितने आ जाएंगे भाई? 3.5 टाइम कांस्टेंट में कितने आ जाएगा? 96%। 2.5 टाइम कांस्टेंट में कितने आएंगे? 2.5 टाइम कांस्टेंट में कितने आ जाएंगे? इधर देखो भाई, अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास में आएंगे। 1.5 टाइम कांस्टेंट में कितना जा रहा है भाई? 1.5 टाइम कांस्टेंट, हाँ अप्रोक्सीमेटली 80 से थोड़ा सा कम हो सकता है या उसके आसपास ही हो सकता है। 80 के आसपास वाला आंसर आ जाएगा, है ना? तो कहाँ से ये सब सारे आंसर आप कैसे कर पाओगे? ग्राफिकल एनालिसिस से कर पाओगे। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? नेक्स्ट, अब इस ग्रोथ की जगह पे हमें क्या करना है? डीके कर देना है। यहाँ पे ग्रोथ की जगह पे डीके, ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इस टॉपिक को हमें करना है ना? ये है डीके ऑफ करेंट इन द एलआर सर्किट, तो फिर इधर क्या बनना होगा? डीके ऑफ चार्ज इन द एलआर सर्किट। जब डीके डीके ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो ये ग्रोथ के लिए है, तो डीके का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो डीके का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन सी आर। ये होता है डीके के लिए। ये वाले टर्म वन हटा दिया यहाँ से, है ना? ये आ जाएगा डीके के लिए। तो ये ग्रोथ में से डीके हटा दिया, ये बन जाएंगे डीके। तो इसी तरह से यहाँ भी बोल सकते हो कि यहाँ पे डीके का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? यहाँ पे करंट क्या हो सकता है डीके के लिए? एक्सपोनेंशियल बोल के दिखाइए भाई। अब आई नॉट 1 माइनस टी अपॉन एल बाई आर। एल बाई आर, हम एल बाई आर लिखने की कोशिश करते हैं, है ना? यहाँ पे वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? एल बाई आर। लेकिन अब ये ग्राफ बिल्कुल अब चेंज कर जाएगा। आप ग्राफ नोटेड हो गया सबका? ओके, अब ये ग्राफ चेंज कर जाएगा। यहाँ पे ये ग्रोइंग का ग्राफ था, अब क्या होना चाहिए हमारे पास? डीके का ग्राफ होना चाहिए। जब आपने यहाँ पे इसी कर्व में जब वन टाइम कांस्टेंट रखोगे, बोलो, यहीं पे अगर वन टाइम कांस्टेंट रखूंगा तो 1/e आ जाएगा डायरेक्टली, नहीं आएगा? 1/e, 1/e की वैल्यू बोलिए, 1/e की वैल्यू 1/e की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन मैंने 2 बार पूछा है, तुमने 2 बार में अलग अलग जवाब दिया। हाँ इसका मतलब हम एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट करेंगे तो मुझे 2 आंसर मिलेगा। okay. तो इधर हो जाओ, मुझे थोड़ा एक्सप्रेशन मुझे दिखता है तो अच्छा लगता है। वहीं से मुझे मिलता है ना कुछ आइडिया। हाँ, कितना मैं पढ़ा रहा हूँ कितना नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो देखो, अब इसकी ग्राफ देखो यहाँ पे ऐसे। बोलो, कोई बताएगा कैसा इसका ग्राफ होना चाहिए डीके का? डीके का मतलब क्या हो गया? पहले हमारे पास मैक्सिमम है, अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? ओके, तो पहले हमारे पास मैक्सिमम है, अब फाइनली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व, दिस इज द डिकेइंग कर्व। ये क्या कर्व है? एक्सपोनेंशियली डिके कर्व। ऐसे वन टाइम कांस्टेंट में कितने हमारे पास बचे रह जाते हैं भाई? वन टाइम कांस्टेंट में
ये है 1 टाइम कांस्टेंट, फिर ये क्या भाई 2 टाइम कांस्टेंट, फिर ये क्या भाई 3 टाइम कांस्टेंट, फिर क्या गया 4 टाइम कांस्टेंट, फिर और नीचे जाओ, फिर क्या बच गया हमारे पास 5 टाइम कांस्टेंट, आगे आगे बस हो गया, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, 1 टाइम कांस्टेंट पे 1 टाइम के सामने यहाँ पे ये वैल्यू कितना प्रतीत होता है, कितना लग रहा है भाई, ये आधा दिख रहा है हमें, ये तो Q0/2 दिख रहा है, 0.5 Q0 दिख रहा है, ये कितना है 0.37 Q0। क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये मैक्सिमम क्यू है, ये क्या है मैक्सिमम क्यू है। ये कर्व मैंने पहले से बनाया कि मैंने आपको पहले कर्व बना के दिखाया था पहले, है ना। फिर 2 टाइम कांस्टेंट में, 2 टाइम कांस्टेंट में कहाँ पे पहुंच जाएगा, कितना 0.14, वही जो वैल्यूज था, ओके 0.14, आप वहां से माइनस करके बताओगे, ठीक है ना। ये 2 टाइम कांस्टेंट में उसमें क्या था 86% था, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 86, कितना बचेगा 14%, क्या बचेगा 14%, जो वहां पे छूट गया यहाँ पे आ गया, है ना। वहां पे 63 था, 63 पे 0.37, 63 में 37 ऐड कर दोगे 100 आ जाएगा, ओके दोनों मिलकर के 100% बन जाते हैं। 1 टाइम कांस्टेंट में 37%, 2 टाइम कांस्टेंट में बोलो बोलो 14%, 14%, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए, याद कीजिए 14%। चलिए 3 टाइम कांस्टेंट का बताइए, वहां पे बोलिए 3 टाइम कांस्टेंट में ग्रोइंग में क्या होता है, तो कितना बच गया 6%, क्या बच गया 6%, परसेंटेज बोलेंगे तो 6%, परसेंटेज बोलेंगे 6%, पॉइंट में बोलेंगे 0.06, 100 से डिवाइड करेंगे, इसके सामने आ जाएगा, हो गया ना, हाँ क्या हो गया ऑलमोस्ट 0.06 ऑफ Q0, आगे के लिए स्पेस नहीं है। 4 टाइम कांस्टेंट में ये क्या था, 4 टाइम कांस्टेंट में कितना था, वहां पे कितना था 4 टाइम कांस्टेंट में 98 या 99, 99 भी बोल सकते हो 1% या फिर 2%, है ना 1%, 99 बोल देंगे तो अगर मैं यहाँ पे 99 बोलूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1%, 98 और 99 के बीच में 1 और 2 के बीच में 0.01%, क्या बोलेंगे 0.01 टू 0.02, है ना, अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा आसपास में। और 5 टाइम कांस्टेंट में 99%, 5 टाइम कांस्टेंट में 99, 99.99 चलो बोल सकते हैं, या 6 टाइम में भी 99.999, 7 में 99.99, 99 के बाद ही आने वाला है बाकी सब, है ना, बाकी समय क्या आएगा 99.99 की नंबर्स बढ़ते जाएगा, 100% नेवर रीच, 100% नेवर रीच, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यही कर्व फिर यहाँ पे है, दोबारा कर्व तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सेम कर्व। अब इसके लिए डिकेइंग, अब यहाँ पे भी आप सेम कर्व लिखोगे, फर्क क्या पड़ेगा, Q0 के यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा इस बार I0, बाकी टाइम वही है, ग्राफिकल रिलेशन एक ही जैसे है, तो सेम चीज है, एक ही चीज है, फिर से आपके पास आया है यहाँ पे वापस। ठीक है, फिजिक्स में कई चीज ऐसे हैं जो आपके पास बार बार रिपीट होकर के आता है, दोबारा आता है हर चैप्टर में, नोट कीजिए।